यह किताब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1940 के दशक में लिखी थी, जब भारत का विभाजन एक जलता हुआ मुद्दा था। इस किताब में उन्होंने पाकिस्तान की मांग, हिंदू मुस्लिम राजनीति और ब्रिटिश नीति पर गहराई से चर्चा की है। अंबेडकर जी ने सिर्फ सवाल नहीं उठाए, उन्होंने समाधान भी सुझाए कि भारत में स्थायी शांति कैसे लाई जा सकती है। चैप्टर 1 द जेनेसिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की उत्पत्ति। इस अध्याय में बताया गया है कि पाकिस्तान की मांग कैसे शुरू हुई। अंबेडकर बताते हैं कि यह विचार सिर्फ धर्म से नहीं, बल्कि राजनीतिक असुरक्षा से जुड़ा था। मुसलमानों को डर था कि आजादी के बाद हिंदू बहुमत उन पर हावी हो जाएगा। उदाहरण, जैसे अगर किसी स्कूल में 10 बच्चों में 8 हिंदू हों और 2 मुसलमान, तो मुसलमानों को डर होगा कि फैसले हमेशा हिंदू ही लेंगे। यही सोच राजनीति में पाकिस्तान की मांग तक पहुंची। चैप्टर 2 द कम्युनल प्रॉब्लम, सांप्रदायिक समस्या। यह अध्याय बताता है कि भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़े सिर्फ धर्म के नहीं, बल्कि सत्ता और प्रतिनिधित्व के झगड़े हैं। अंबेडकर कहते हैं, धर्म से ज्यादा खतरनाक है राजनीतिक अलगाव। उदाहरण, अगर किसी कंपनी में 2 विभागों के बीच एक दूसरे पर विश्वास नहीं हो तो कंपनी टूट जाती है। वैसे ही भारत में भी विश्वास की कमी थी। चैप्टर 3 हिंदू स्टैंड पॉइंट, हिंदू दृष्टिकोण। अंबेडकर बताते हैं कि हिंदू समाज खुद भी कई जातियों और वर्गों में बंटा हुआ है। उनका कहना है कि पहले हिंदू समाज को आंतरिक रूप से एकजुट होना चाहिए, तभी वह बाहरी चुनौतियों का सामना कर सकेगा। उदाहरण, अगर घर के लोग आपस में झगड़ते हैं तो बाहर वाला उनका फायदा उठाता है। उसी तरह हिंदू समाज की अंदरूनी फूट ने पाकिस्तान के विचार को मजबूत किया। चैप्टर 4 मुस्लिम स्टैंड पॉइंट, मुस्लिम दृष्टिकोण। अंबेडकर मानते हैं कि मुसलमानों की राजनीति का केंद्र अलग पहचान थी। वे चाहते थे कि उन्हें न केवल धार्मिक स्वतंत्रता मिले, बल्कि राजनीतिक ताकत भी। उदाहरण, जैसे कोई स्कूल यह कहे कि अल्पसंख्यक छात्रों को अपने तरीके से पढ़ने और प्रतिनिधित्व का अधिकार होना चाहिए, वैसे ही मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि मुसलमानों को अलग राजनीतिक पहचान मिले। चैप्टर 5 द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक समस्या। अंबेडकर यहाँ कहते हैं कि असली मुद्दा मुसलमान बनाम हिंदू नहीं था, बल्कि यह था कि भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कैसे होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि संविधान में उनके अधिकारों की गारंटी होनी चाहिए। उदाहरण, जैसे स्कूल में नियम हो कि हर छात्र को समान मौका मिलेगा, वैसे ही देश में कानून द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकार तय होने चाहिए। चैप्टर 6 व्हाट इफ पाकिस्तान कम्स, अगर पाकिस्तान बनता है तो क्या होगा। अंबेडकर ने भविष्यवाणी की थी कि अगर पाकिस्तान बन गया तो भारत और पाकिस्तान दोनों को कई समस्याएं झेलनी पड़ेंगी, जैसे पलायन, आर्थिक असमानता और स्थायी तनाव। उदाहरण, उन्होंने लिखा था कि विभाजन दीवारें खड़ी करेगा, पुल नहीं। आज भारत पाक संबंध देखकर उनकी बात बिल्कुल सच साबित होती है। चैप्टर 7 द सॉल्यूशन, समाधान। अंबेडकर ने कहा कि भारत को धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र अपनाना चाहिए, जिसमें किसी एक धर्म का नहीं, बल्कि संविधान का शासन हो। उन्होंने इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सब बराबर हों, इसका विचार दिया। उदाहरण, जैसे एक ही ट्रैफिक सिग्नल पर अमीर और गरीब दोनों को रुकना पड़ता है, वैसे ही संविधान सबको बराबर माने, यही स्थायी समाधान है। डॉक्टर अंबेडकर की यह किताब सिर्फ इतिहास नहीं, एक चेतावनी है। उन्होंने हमें बताया कि अगर हम धर्म या जाति को राजनीति से ऊपर रखेंगे तो एकता असंभव है। आज भी यह किताब हमें सिखाती है, राष्ट्र तभी मजबूत बनता है जब हर व्यक्ति खुद को भारतीय समझे, न कि किसी धर्म या जाति से ऊपर।